कि 5 साल पहले आपने उस शख्स को अपने वोटों से नवाज कर कामयाब किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताने आए हैं कि 5 साल पहले आपने उस शख्स को अपने वोटों से नवाज कर कामयाब किया जो पहले राजद से लड़ा था और अपनी जमानत नहीं बचा सका था। आपने उसको 75,000 के करीब वोट दिए, 85,000 के करीब वोट दिए। और मेरा मानना यह है कि सीमांचल की जनता गरीब जरूर है और हो सकता है कि उनमें ज़कात निकालने की इतनी इस्तिताअत भी ना हो, मगर सीमांचल की जनता ने सदक़े के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को और उन 4 गद्दारों को कामयाब किया था। भूखे रहकर जिस्म, जिनके बच्चों के जिस्म पर ईद के दिन कपड़े नहीं बनते, उन गरीब जनता ने हम सबको सदका देकर कामयाब किया। ये जमीर फरोश अपना जमीर किसी के गैरों की चौखट पर जाकर नीलाम करके सीमांचल की जनता को उन्होंने धोखा दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इनके इस धोखे का जवाब यहां की विधानसभा की जनता भी देगी। कि मैं सीमांचल को इसलिए नहीं आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं या किसी हैदराबाद के लोग को लाकर यहां पर चुनाव लड़ाऊं। मैं सीमांचल को आकर वोट देने की बात इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैं अपने जमीर को जाकर बेच दूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा शख्स मई का लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लड़ाई सीमांचल में एक यहां पर आपकी लीडरशिप बने। कब तक हम पटना में बैठने वाले इन राजाओं को वोट देंगे जो तुम्हारे गम को नहीं समझते? आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रह सके। इंसाफ को कामयाब करना है, नफरत को कामयाब होने नहीं देना है। इंसाफ को कामयाब करना है और मोदी, नीतीश और चिराग पासवान और कुशवाहा को हराना है। ये काम आपको करना है। इंसाफ को आप कामयाब करेंगे तो आपकी सीमांचल की सरजमीन पर आपकी एक सियासी क़यादत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। लीडर आप बनेंगे, नेता आप बनेंगे और हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर, सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार, बात होगी। अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये बात सच है। आप खामोश बैठिए, मगर सच्चाई यही है कि आपका कोई नेता नहीं है। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सब नाराज हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो हैदराबाद 1800 किलोमीटर से दूर आकर यहां पर बार बार कह रहा है कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए? क्या भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने अपने छाती को मारकर नहीं कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पसमानदा नेता मैं हूं? नहीं कहा था मोदी ने। देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हूं? कभी नहीं रहूंगा। जो सच्चा मुसलमान है वो किसी हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई के खिलाफ नहीं हो सकता। वो मेरा लड़ाई से बोल इतना ही है, मेरे भाई मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, मेरा मुझे बराबरी मिलनी चाहिए। मैं इंसाफ चाहता हूं,
मैं भीख नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के इनके सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि कोई तुम्हारे वोट को बेचता है गैरों के पास, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ। कि इन जालिमों ने 6 करोड़ लेकर अपना जमीर, अपना ईमान, सब कुछ बेच दिया। अब तुम किस मुंह से आकर इस जनता के सामने बोलोगे कि वोट दो हमको? किस मुंह से आओगे? बहरहाल मुझे यकीन है कि आप लोग इनकी जमानत को जब्त करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां से अपने विधायक को, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, जनाब तौसीफ आलम साहब को 75,000 से ज्यादा वोट दिलाकर इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे। कहीं घर जाकर भूल तो नहीं जाएंगे? ये मेरी बात को अपने आप घर में पहुंचाएंगे, अपने गांव तक पहुंचाएंगे, आप पूरे सीमांचल में हमारी बात को पहुंचाएंगे, तो फिर यकीन कर लीजिए कि आपकी बात मोदी तक भी पहुंच चुकी है कि अब सीमांचल में इनकलाब आने वाला है। और जो हुर हुर बोल रहे हैं, तुम्हारा भी काम होगा, फिक्र मत करो। सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद। गद्दार मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।